गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता है कोरोना काल चल रहा है और इसके दौरान कहीं भी आपको पता है भी ऑफलाइन क्लासें नहीं लग रही है, तो आपको जो भी सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही है उन सुविधाओं का आप लाभ उठाइए। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं भी जहां तक हो सके आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। और अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ सारे बच्चे वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक पूरी देखा करो, जिससे आपको पूरा पता लगे भी क्वेश्चन में क्या चीज़ है, कैसे करवाया हुआ है, क्या चीज़ किस तरीके से करवाई हुई है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। और जो भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा और आपको मैं रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी और मेरे को लगता है आपने ये चैप्टर कर लिया होगा, इसलिए काफ़ी बच्चे जो हैं उनका जो रिस्पॉन्स है वो कह रहे हैं सर सारे 7th चैप्टर स्टार्ट कीजिए। 7th तो 7th भी स्टार्ट करेंगे, तो इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से सारे बढ़िया टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप ज़रूर देखिए। ठीक है, कर भी लिए तो भी एक बार कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा देखिए, इनको रिवीजन हो जाएगा आपको। मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरिटी से, बहुत बारीकी से आपको हर चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ भी आपको बढ़िया तरीके से करवाऊँ आप और हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है भी, तो मिसलेनियस चल रही थी अपनी। मिसलेनियस के कल क्वेश्चन अपने 15 कर लिए थे, 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसमें। ठीक है भी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट नहीं करते हो आप भी कमेंट ज़रूर एक बार जो भी वीडियो आपको जैसी भी लगी, अच्छी लगी या आपको नहीं पसंद हो, तो जैसा भी आप कमेंट ज़रूर किया करो और लाइक वाला बटन दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। ठीक है, तो अब देखिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है फलन fx है साइन a प्लस 1 इंटू में x प्लस साइन x बटा में x, कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और c है जब x इक्वल 0 है, और x प्लस में bx का स्क्वायर का रूट माइनस रूट x अपॉन bx रूट x ग्रेटर 0 है। ये कहता है भी बिंदु x बराबर 0 पर ये फलन सतत है, तब a b c का मान ज्ञात कीजिए। इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो बोर्ड पे क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जो भी आपको फलन दे रखा है, ये x बराबर 0 पर ऑलरेडी सतत दिया गया है, तो आपको निकालना तो है नहीं। इसका मतलब है भी x बराबर 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों मान बराबर है, तो अपने तीनों मान निकाल के बराबर करके समीकरण बना के और किसका मान निकालेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान देखिए क्या है। और कोई बच्चे कह रहे थे स्पीड का, तो बेटा स्पीड अगर आपको कम ज़्यादा लग रही है तो इसमें ऑप्शन होता है, आपको स्पीड कम लग रही है तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, और आपको ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी सी कम कर लीजिए। ठीक है, वो स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड इसके अंदर ऑप्शन है उसी हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 है ये, और इस पर फलन का मान आपको क्या दे रखा है, c। तो फलन लीजिए f(x) बराबर फलन क्या आएगा, c, और x का मान क्या पुट करना है, x की जगह 0 पुट कीजिए तो वैल्यू क्या आ गई, c। तो ये x बराबर 0 पर फलन का मान आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी चीजें निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का मान क्या है, 0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन कौन सा लेंगे, x का जो मान है उस पॉइंट से कम, तो उस पॉइंट से कम इसके अंदर है, तो इसमें जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर 0 माइनस h पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन
ए प्लस में 1 0 माइनस एच प्लस साइन 0 माइनस एच और पूरे के बटा में एक्स की जगह 0 माइनस एच। दैट इज क्लियर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, लिमिट एच से 0, उसके बाद में ये 0 माइनस एच करोगे तो माइनस का एच, तो साइन ए प्लस 1 माइनस का एच और फिर ये भी प्लस का साइन माइनस का एच और अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब देखिए ये साइन है, ये पूरा का पूरा इसका थीटा है, ये साइन है और इसका थीटा है, तो आपको ध्यान में होगा भी साइन माइनस थीटा होता है उसमें माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख देता हूं, साइन अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस इसमें बाहर आ जाता है, तो इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें से भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें ये माइनस बाहर आएगा, तो ये बन गया माइनस का साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन माइनस एच, अलग अलग कर रहा हूं h को, और इसको लिख सकते हैं, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन h अपॉन माइनस का h। ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा तो ये आ गया, और ये नीचे वाला h, क्योंकि मैंने इस h को अलग अलग कर दिया, इसका लघुत्तम लोगे तो वापस ये चीज बनेगी। अब लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दीजिए। ठीक है, तो लिमिट दोनों पे अलग लगाएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल, और साइन a प्लस 1 इंटू में h अपॉन h, फिर ये माइनस और माइनस फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन में h। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहां पर एक बात, अब कई क्या करते हैं, इस h से ये h कैंसिल कर देते हैं, तो एक बात ध्यान से देखो, ये साइन है और बार बार कह रहा हूं मैं, ये साइन का थीटा है पूरा का पूरा, ये h से h कैंसिल नहीं होगा। अगर ये h यहां पर होता ना इसके मल्टीप्लाई में, तो उसको अपने क्या कर सकते थे, कैंसिल। तो ध्यान रखना यहां पर इस h को कैंसिल नहीं करना है, और ये मैंने लिमिट के रूल के अनुसार इसके साथ भी लगा सकते हो और ये इसके साथ भी लगा सकते हो। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, ये फॉर्मूला होता है किसका, क्योंकि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और साइन x अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब ये फॉर्मूला इसमें लगाने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू नीचे सेम होनी चाहिए, जो वैल्यू ऊपर है वो डिटो नीचे होनी चाहिए। तो इसके अंदर देखो a प्लस 1 है, इसमें नहीं है, तो मैं a प्लस 1 से इसको ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला लगाने के लिए इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, साइन a प्लस 1 इंटू एच, और इधर a प्लस 1 से फिर, और इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अंदर ये a प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट है, इस पर लिमिट नहीं लगेगी, इसको तो बाहर निकाल दीजिए, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन a प्लस 1 इंटू एच और अपॉन में a प्लस 1 इंटू एच प्लस में 1। अब जो ये लिमिट बच गई आपके पास, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहां पर क्या बन गया, a प्लस 1 इंटू में ये 1 हो गया और प्लस में 1। ठीक है, इधर भी ये साइड चल रही है, इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, तो ये बन गया f 0 माइनस 0 बराबर a प्लस में 1 प्लस 1, यानी f 0 माइनस 0 बराबर a प्लस में 2। ठीक है, तो a प्लस में 2 आ गया, ये आ गई समीकरण नंबर कौन सी, 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब फलन का मान निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, अब अपने क्या निकालेंगे इसके अंदर, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है f डैश
लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसके लिए फलन कौन सा हुआ, x ग्रेटर 0, तो x ग्रेटर 0 इसके अंदर है, तो इसमें जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर 0 प्लस h पुट करना है, ठीक है। तो रूट के अंदर 0 प्लस h, फिर प्लस में b, फिर 0 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर ऊपर रूट, फिर माइनस में रूट में क्या आएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह 0 प्लस h, फिर डिवाइड में क्या आएगा, फिर डिवाइड में होगा b 0 प्लस h, फिर रूट के अंदर 0 प्लस h, ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला साफ कराऊंगी यहां से। अब ये इधर तो ये साइड चल रही है, इस साइड के अंदर देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 0 प्लस h हो गया और ये b h स्क्वायर, यानी यहां पर बनेगा h प्लस में b h का स्क्वायर रूट, ठीक है। माइनस में क्या बनेगा, माइनस में रूट h स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पर x था, स्क्वायर नहीं है अभी, यहां पर ध्यान से यहां पर स्क्वायर लगा दी मैंने, स्क्वायर नहीं है, ये देखिए रूट x है तो रूट x आएगा, यहां पर स्क्वायर नहीं आएगी, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा b h और रूट h, ठीक है, क्योंकि ये 0 प्लस h हो गया और 0 प्लस h रूट h हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है, लेकिन इस h को इससे बाहर निकालूंगा तो रूट h कॉमन आएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से बाहर निकालूंगा तो रूट h कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां पर तो h कॉमन निकाल लिया, एक प्लस में यहां पर क्या बचेगा bh और माइनस में रूट h अपॉन bh रूट h, ये बच गया। ये ध्यान से देख लेना, भी दोनों में से h कॉमन निकाला है, इन दोनों में से h कॉमन निकाला है, तो h तो यहां कॉमन आ गया, लेकिन उस h को रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट साथ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी रूट h है, इसमें भी रूट h है, दोनों में से रूट h क्या निकाल दीजिए कॉमन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों में से रूट h कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा रूट 1 प्लस में bh माइनस में 1 और अपॉन bh रूट h, ठीक है। अब इस रूट h से ये रूट h क्या हो गया कैंसल, तो यहां बचेगा क्या, यहां बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस में bh की पावर 1/2, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, माइनस का 1 और बटा में क्या आएगा b और h, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब आगे ये हल हो नहीं रहा है, अब यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा आपको ध्यान में हो तो 1 प्लस में x की घात n का प्रसार करेंगे, ठीक है। 1 प्लस में x की घात n का प्रसार, तो प्रसार करेंगे, इधर वाला ये साफ कर रहा हूं, ध्यान रखना, समीकरण 1 में मान c था, समीकरण 2 में मान a प्लस 2 था, यहां लिख देता हूं भी, समीकरण 1 से जो मान आया है f0 का मान तो c था समीकरण 1, क्योंकि इसको साफ करना पड़ेगा मेरे को, और इधर f0 माइनस 0 का मान क्या था a प्लस 2, ये समीकरण नंबर 2 थी, क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इधर वाला ये साफ कर रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला बता रहा हूं, जो फॉर्मूला यूज करेंगे अपने इसके अंदर, क्योंकि 1 प्लस में x की घात n, ठीक है,
तो इसमें बीच में प्लस है तो 1 प्लस एक्स की घात n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में एन एक्स प्लस में n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 2। ये ऐसे फॉर्मूला चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपकी मर्जी, अब 2 मान 3 मान 4 मान कितने लिखने हैं वो उतने लिख लीजिए। ये फॉर्मूला अपने यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चल रहा है क्या, लिमिट पुट कर दीजिए इसमें। तो f0 प्लस 0 बराबर इधर है लिमिट h से 0। अब ध्यान से इसमें फॉर्मूला यूज कीजिए, इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो जहां भी x लिखा हुआ है वहां पर तो bh लिखेंगे और जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर 1/2 यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 1 प्लस में n की जगह तो आएगा 1/2, x की जगह आएगा b और h, x की जगह bh है, n की जगह 1/2 है। ठीक है, फिर प्लस में n की जगह फिर 1/2, फिर 1/2 माइनस 1 बटा में फैक्टोरियल 2, फिर x का स्क्वायर यानी bh का स्क्वायर। ये चलता रहेगा ऐसे। ये तो इसका प्रसार हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस में 1, तो ये लास्ट में माइनस में 1 लिखना मत भूल जाना अभी। ठीक है, और पूरे के डिवाइड में क्या बचा, पूरे के डिवाइड में बचा है नीचे देखिए क्या है, b और h। ठीक है, bh ये बच गया। अब देखिए ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब हर स्टेप के अंदर यहां भी bh आएगा, यहां भी bh का स्क्वायर आएगा, आगे ऐसे चलता रहेगा, हर स्टेप में bh आएगा। तो इनमें से अगर मैं क्या कॉमन निकाल लूं, bh, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर bh कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बचेगा 1/2 प्लस में यहां पर 1/2 और 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 और बटा में फैक्टोरियल 2 और इनटू में bh, क्योंकि पावर 2 है, एक बाहर निकाल ली, एक बचेगी और डैश डैश ये चलता रहेगा, नीचे क्या आएगा b और h। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब इस bh से ये bh क्या हो गया, कैंसिल। और अब इसके अंदर क्या कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि नीचे से अपने h ने h को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। तो अब ये डायरेक्ट अपने इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f0 प्लस 0 का मान, इसका मान क्या आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 1/2। ठीक है, 1/2 बचेगा। इसमें h में 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर कौन सी, 3। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए 1, 2 और 3 से x बराबर 0 प्रस्तुत है, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो क्या करोगे, फलन का मान f0 बराबर f0 माइनस 0 बराबर f0 प्लस 0, ये तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये इधर वाला साफ कर रहा हूं भी मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना तो। अब देखिए इसमें लंबा है क्वेश्चन भी थोड़ा सा। अब ये तीनों मान आपके पास है, 2 मान तो वो रहे, तीसरे मान ये निकाल लिया, तीनों मान बराबर कीजिए। बराबर करोगे तो फलन का मान तो है c, ठीक है, फलन का मान तो है c, 0 माइनस 0 का मान क्या है, a प्लस 2 और इसका मान क्या है, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों बराबर है, तो c का मान कितना आ गया, तो c का मान तो आ गया 1/2, पहला मान तो, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके बराबर होगा। दूसरा मान a प्लस 2 का मान 1/2, तो इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 2, तो a का मान घटाओगे, एलसीएम लीजिए इसका 2, तो 1 माइनस 4, तो a का मान आ गया माइनस का 3/2। तो a का मान आ गया आपके पास और c का मान आ गया आपके पास
अब मान कौन सा रह गया, एक बी रह गया। तो अब देखिए इसके अंदर आपने पूरा कर लिया, इसके अंदर ए का मान निकाल लिया है -3/2 और सी का मान निकाल लिया है 1/2। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा था, और सतत की कंडीशन दे रखी थी, तो सतत की कंडीशन से ये दो मान आ गए। अभी आपको मैंने बताया था भी तीसरा मान यहां से क्या होगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि दो मान ही निकलेंगे सतत की कंडीशन से, तो सतत की कंडीशन दे रखी थी। तो अब बात आती है भी बी का मान क्या होगा, तो इसलिए ए और बी का मान तो ये होगा, और ए और सी का मान तो ये होगा। अब बी का मान जो होगा, तो बी का मान अपने कोई भी क्या ले सकते हैं, वास्तविक संख्या आएगी, एनी1 कोई भी। ठीक है, तो बी बिलोंग्स टू कोई भी वास्तविक संख्या आएगी, लेकिन कौन सी वास्तविक संख्या आएगी ये अपने को नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार ये दो ही मान निकाल सकते हैं, थर्ड मान अपने पास नहीं आएगा। तो क्योंकि अब रूट के अंदर है ये बी, तो बी रूट के अंदर है, तो कोई काल्पनिक संख्या तो हो नहीं सकती, तो इसलिए रूट के अंदर है, तो यहां पर कोई न कोई क्या होगी, वास्तविक संख्या ही होगी। तो ए का मान ये होगा, सी का मान ये होगा, और बी बिलोंग्स टू आर होगा। इस चीज को ध्यान से देख लेना भी। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहता है, सर बी बिलोंग्स टू आर ही कैसे लिख दिया, डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो इस कंडीशन से बेटा ये दो ही मान आ रहे हैं, थर्ड मान नहीं आ रहा है। तो थर्ड मान देखो क्या है, मैंने बी बिलोंग्स टू आर क्यों लिखा है, ये वैल्यू बी जो है रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है, तो बी का मान जो है कोई काल्पनिक संख्या तो हो नहीं सकती, तो इसलिए बी बिलोंग्स टू क्या आएगा, कोई न कोई वास्तविक संख्या आएगी, तो बी बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 17 है, एफ एक्स बराबर मोड 3x-4 बटा में 3x-4 के लिए x बराबर 4/3 पर सततता का परीक्षण कीजिए। भी बताइए भी x बराबर 4/3 पर ये सतत है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ऊपर मापांक फलन दे रखा है, तो सबसे पहला काम उस मापांक को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मापांक को कैसे हल करना है। तो जो फलन दिया गया आपको वो फलन लिखिए आप। पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भी एफ एक्स बराबर मोड 3x-4 बटा में 3x-4। ठीक है, अब आपको मापांक फलन हल करके बताते हैं भी मापांक फलन हल कैसे होगा। पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो मापांक को हल करेंगे तो तीन कंडीशनें निकालेंगे। x का मान उस पॉइंट से लेस देन, x का मान उस पॉइंट से ग्रेटर, और x का मान उस पॉइंट के बराबर अगर लिया जाए तो फलन क्या बनेगा। ठीक है, तो इधर फलन को पहले मैं लिख देता हूं, और उसके बाद में जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो अपने यहां पुट करते जाएंगे। x ग्रेटर 4/3, दूसरा x इज इक्वल 4/3, और तीसरा x लेस देन 4/3। ये तीन चीजें निकालनी है, पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन उठाते हैं, x का मान 4/3 से क्या लेना है, छोटा। अब 4/3 से छोटा मान इस x में रखूंगा, मापांक को हटा के, मापांक को हटाना है अपने को चेक करने के लिए, मापांक को हटा के इस 4/3, ठीक है ना, तो 4/3 से कोई भी छोटा मान यहां पर रखूंगा, तो इस ऊपर वाले का मान नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो ऊपर वाले का मान क्या आएगा, माइनस में 3x-4 आएगा। नीचे जो आपको फलन दे रखा है उसको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा है वैसा का वैसा लिखना, अपने को तो सिर्फ मापांक फलन को हल करना है। ठीक है, तो ध्यान से इसमें कोई भी मान आप अपनी मर्जी से पुट करके देख लीजिए, इससे छोटा मान ना होना चाहिए। मापांक को हटा के इसकी जगह रखेंगे तो वो मान, इसको पूरे को हल करेंगे तो नेगेटिव मान आएगा। ठीक है, तो इसलिए इससे ये कट गया, तो मान क्या बचा, माइनस का 1, यानी इसके लिए फलन क्या आएगा, -1। क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर x का मान इस 4/3 से क्या ले लूं मैं, बड़ा। अब 4/3 से बड़ा ले लें, 4/3 से कोई भी बड़ा मान लोगे तो इस पूरे का मान क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी 3x+4 और 3x-4 प्लस का बटा में 3x-4, इससे ये संख्या कैंसल, तो इसलिए इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1। ठीक है, अब बात आती है ये
तो अगर वो 4/3 रखेंगे यहाँ पर तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो 3x - 4 बटा में 3x - 4, तो ये और ये दोनों ही क्या हो गए, कैंसल। तो इसका मान भी कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी। लेस देन लेंगे तो ये माइनस का आएगा, ग्रेटर लेंगे तो ये प्लस का आएगा, और बराबर लेंगे तो बराबर लेंगे तो आपको पता है भी यहां पर बराबर 4/3 लेने पर 0 बन रहा है, तो एज इट इज वो का वो मान लेंगे, बटा में ये नीचे दे ही रखा है। ठीक है, अब इसको हटाना नहीं है, मान यहां रखना नहीं है भी सर आपने यहां पर रख दिया तो 0 आ गया यहाँ तो। ठीक है, आपको तो साइन चेक करना है, यहां पर नेगेटिव क्यों आया, मैंने यहां पर मान रख के अपनी तरफ से देखा भी प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, तो यहां पर इससे छोटी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, इससे बड़ी वैल्यू यहां रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये अगर यहां रखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो ये जैसा है वैसा का वैसा रखेगा। ठीक है ना, तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ये ठीक है, तो पॉजिटिव ये है, इससे नेगेटिव तो लगा नहीं सकते। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान -1। ठीक है, तो ये तीन चीजें आ गई। अब देखिए इसके अंदर परीक्षण करना है सातत्य का भी ये सतत है या नहीं है। ठीक है, तो तीन चीजें निकालनी है। x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन कौन सा लेंगे, पहले f(x) बराबर x बराबर 0 नहीं है अभी, सॉरी, पॉइंट है 4/3, तो 4/3 पर फलन का मान क्या है, 1, तो फलन में मान रखिए 4/3 बराबर कितना आ गया, 1। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 -h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। लेस देन निकालते हैं तो x का मान उस पॉइंट से क्या होता है, कम, तो उस पॉइंट से कम कितना है, 1, तो मान कितना आ गया फलन का, 1। लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर कितना आ गया, f 4/3 -0 बराबर में 1। ठीक है, h तो है नहीं इसलिए वैल्यू क्या आ गई, 1। ये समीकरण नंबर आ गई 2। ठीक है, अब लास्ट इसका निकालिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 4/3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लिए x का मान दिए गए पॉइंट से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, तो ग्रेटर के लिए कितना है, -1, तो -1 लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट करेंगे तो ये बन गया f 4/3 प्लस में 0 बराबर कितना आ गया, -1। समीकरण नंबर 3। ठीक है, 3 आ गई। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हुआ, f 4/3 इज इक्वल f 4/3 -0 इक्वल f 4/3 प्लस 0। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल। ठीक है, ये क्या गया, नॉट इक्वल। देखो ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ भी 4/3 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, दिया गया फलन, अतः यह फलन x बराबर 4/3 पर सतत नहीं है। ठीक है भाई, तो दिया गया फलन
x बराबर 4/3 पर सतत नहीं है। न होने का कारण लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर है, बट राइट हैंड लिमिट इसके बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन इस पॉइंट पर सतत नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ लेना। इसको आप पहले हल करोगे। मापांक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कई क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट मापांक में वैल्यू पुट करते हैं, फिर कंफ्यूजन रहता है उसका भी, इसका क्या होगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो आप पहले ये काम कर लीजिए, इस मापांक फलन को पहले ही हल कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं मेरी तरफ से आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं उनके अंदर सिंपल से सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और इसलिए आप गलती करने का चांस न करें। और कई बच्चे होते हैं जिनका कॉपी के अंदर आता सब कुछ है उनको, लेकिन कॉपी के अंदर जब वर्क करते हैं तो उनका वर्क करने का मेथड बहुत ही गलत होता है। बहुत सी चीजें, बहुत से सिंबल होते हैं, बहुत से साइंस होते हैं, वो गलत लगाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, मेरे काम करने का तरीका देख लीजिए, आपके सामने है, कहाँ ये साइन लगेगा, कहाँ इक्वल का साइन लगता है, कैसे करता हूं। जो भी आंसर आता है उसको आप ऐसे अंडरलाइन कीजिए। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें जब लास्ट में जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, जब आपका बोर्ड एग्जाम थोड़े पास में होंगे, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और बता दूं, यहाँ जो भी मेरी ऑफलाइन क्लास फिलहाल चल रही है, उस ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने पहली बुक कंप्लीट करवा दी, दूसरी के अंदर इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो उसका मंगलवार को 1 से 8 तक जो भी चैप्टर है उनका टेस्ट है। ठीक है, और वो टेस्ट अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना भी सर वो टेस्ट हमारे को चाहिए। तो वो टेस्ट मैं वीडियो के अंदर आपको जरूर डाल दूंगा, या वो जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ वो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, और कितना आपको आता है कितना नहीं आता उससे आपको साथ में पता चल जाएगा। क्लियर?